और फिर मल्टीपल फ्रैक्शंस में मैंने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले क्वेश्चंस कर लिए और एडिशन सब्ट्रैक्शन में वो कर लिए जिनके डिनोमिनेटर में कांस्टेंट था, है ना? जी सर। जी सर। सही। अब आज कोशिश करेंगे हम कि इसको, क्योंकि आज फिर इस वीक की आखिरी क्लास हो जाएगी ना, तो वीक, ये वाली वीक की आखिरी क्लास होगी ना, तो अब आज कोशिश करेंगे कि इसको वाइंड अप कर लें। हेलो, अब और ये भी पूछना है? नहीं पूछना है? और किसी के दिल में से हाय हुई निकल ली है कुछ? नहीं? चलो पढ़ लें अब। चलो, वेरी गुड। रिकॉर्डिंग हैबिटा लेसन थोड़ा एहतियात कीजिएगा, ऐसा ना हो कि वो पता लग जाए सर को, बस ख्याल रखिएगा थोड़ा सा। चले भाई, तो अपना अब आज हम वो सवाल करेंगे जिसमें आपके पास डिनोमिनेटर में कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी आ जाए और एक्सप्रेशंस भी आ जाए। अब कोशिश कर रहा हूँ कि सारे ही सवाल कर लें, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू कर रहे हैं और थोड़ा सा हो सकता है कि टाइम ज्यादा लग जाए। तो 4/3y माइनस 5/4y। अच्छा, इस तरह के सवालों में ना थोड़ा सा ये कर लिया करें कि ऐसे देख लें कि इसमें वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। यानी अगर सिर्फ वेरिएबल की बात करें, सॉरी, वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल y है और दोनों जगह पर y है, ठीक है? और कोफिशिएंट्स अगर देखें तो एक जगह 3 है और एक जगह 4 है, सही है? तो कोफिशिएंट में तो फर्क है, बट वेरिएबल में फर्क नहीं है, वेरिएबल ऑलरेडी सेम है, सही है? तो आपको सिर्फ नंबर को सेम करना है, यानी 3 को 4 और 4 को 3। डेफिनेटली 3 को 4 और 4 को 3 तो नहीं बना सकते, तो कुछ ऐसा नंबर सोचें जो दोनों नंबर्स के टेबल में आ जाए। 12, ठीक है? यानी पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 4/3y माइनस 5/4y, ठीक है? अब कोफिशिएंट का तो मसला नहीं है, सिर्फ नंबर का, सॉरी कोफिशिएंट कह दिया, वेरिएबल का तो मसला नहीं है, सिर्फ कोफिशिएंट का मसला है। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 4 आर 16/12y माइनस 15/12y। जैसे ही डिनोमिनेटर सेम हो गए, न्यूमिनेटर में हमने 16 माइनस 15 और अपॉन में 12y। 16 माइनस 15 का मतलब 1 और अपॉन में 12 और अपॉन में ही y है, सही है बात? यस। चलें, इसी तरह का एक और सवाल है। यहाँ पर भी अगर आप देखें, वेरिएबल पे गौर करें तो वेरिएबल सेम है। द ओनली प्रॉब्लम इज विद द कोफिशिएंट। एक कोफिशिएंट 3 है, एक कोफिशिएंट 6 है। दोनों को या तो 6 बना दें या 3 बना दें। अगर दोनों को एक दूसरे में से कुछ ना बना सकें तो फिर कोई नया नंबर बना लें। तो यहाँ पर हम अगर 6 को 3 ना बना सकें या 3 को 6 ना बना सकें तो कुछ और बना दें। तो हम 3 को 6 बना सकते हैं। 18 क्यों बना दे भाई? 3 को 6 नहीं बना सकते? हाँ जी, नशे में बैठी हुई 4/3p प्लस 1/, हाँ दोनों चल रही, मतलब हम बोल रहे हैं यहाँ पर अपना ये चले जा रहे हैं।
इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। हाँ, बात पड़ जाएगी फिर पता लग जाएगा बड़ी बात की छोटी बात है। हाँ बेटा, कौन क्या पूछ रहा है? हाँ यार, सर मैं कह रहा था आपसे कि हम लोग क्वेश्चन के अंदर भी कर सकते हैं ना, जो क्वेश्चन लिखा होगा ब्लैक से पेपर में। हाँ वो असल में उसमें बहुत कंजस्टेड हो रहा है, इसलिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ। उसी में लिखना होता है, वो वहाँ बहुत कंजस्टेड हो रहा है इसलिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ। तो उसी में करेंगे, इतना अलग से लिख के टाइम नहीं जाया करेंगे। लेकिन मैंने असल में वो टाइपिंग की ना, मैंने ख्याल नहीं रखा जगह का, इसलिए मुझको बस थोड़ा सा घिच लग रहा है कि उसके। सही है, चलो जरा पहले इसी तरह के सवाल ढूंढ ढूंढ के ये खत्म करके फिर मैं इसमें अपना फ्राइडे को सबमिशन ले लूंगा। मैं इसके फ्राइडे को या मंडे को मेरे ख्याल बहुत ज्यादा, अगर आज खत्म हो गया तो फ्राइडे को सबमिशन है इसकी। चलें, अब ये सवाल है, अब इसमें क्या है, वेरिएबल का भी फर्क है और कोफिशिएंट का भी फर्क है। तो 3/4x और +2/3y। अच्छा, अगर पहले तो सिर्फ कोफिशिएंट की बात कर लो तो डेफिनेटली 4 को 3 और 3 को 4 नहीं बना सकते। तो कोई ऐसा नंबर सोचना है जो दोनों के टेबल में आता हो। वो क्या है? 12। जी। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। चलो, कोफिशिएंट का मसला हल हो गया। अब एक जगह x है, दूसरी जगह y है, तो जहां x है वहां पर y भी लगाना पड़ेगा, जहां y है वहां पर x भी लगाना पड़ेगा। मैं इसको अलग अलग करके कर रहा हूँ, आप एक साथ करना चाहें एक साथ भी कह सकते हैं। तो 3 × 3y 9y, क्या बात है? क्या मतलब? हाँ, 9y/, अरे यार, 9y/12xy +8x/12xy। जैसे ही सेम हो गया, आप उसको 9y + 8x/12xy, पहले तो ये लिखते हैं। फाइनल आंसर जो है वो आप जब लिखें तो इस तरह लिख लें, ऐसे लिखने को प्रेफर करते हैं, जरूरी नहीं है। 9y + 8x भी छोड़ सकते थे। अच्छा, इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा, वैसे खैर ये बात हम कर चुके हैं क्योंकि हमने रूल ऑफ एडिशन सिंप्लीफिकेशन टाइम पढ़ाया था। अक्सर बच्चे जैसे यहाँ तक पहुंच गए, अब यहाँ पहुंच जाने के बाद पागल हो गए। बाज़ औक़ात मतलब यकीन भी तो नहीं आता ना लोगों को कि हम यहाँ तक पहुंच गए। हाँ, बाज़ औक़ात हम जीतने की एक्साइटमेंट में ही हार जाते हैं लोग, क्योंकि यकीन नहीं होता कि हम जीतने वाले हैं। जैसे अभी हमारे साथ हुआ पाकिस्तान इंडिया का फाइनल, तो अच्छा खासी हम जीतने की पोजीशन में थे, मतलब यकीन ही नहीं आ रहा था हमें कि हम जीतने की पोजीशन में, इसी चक्कर में हार गए हम। ये भी हरकतें करते रहे, सही किया और फिर सवाल गलत हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर, अब ये वाला आप कर लेंगे, मुझे उम्मीद है 14 का पार्ट ए आप कर लेंगे। सही है? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? चलिए, मैं सिर्फ आंसर जल्दी से शेयर कर दे रहा हूँ। 4a on 6a +15। एक सेकंड रुक जाओ डन जरा। सर। 4/3
3a प्लस 50/3a इक्वल टू 19/3a। देखो यही आंसर है 19/3a। नहीं सर, ये नहीं है? नहीं सर, ये नहीं। क्यों, किससे मल्टीप्लाई किया भाई? सर 6 होगा ना? 2 और 3 का हुआ है ना। अच्छा वो तो 6 से हो गया ना यार। 19/6a। जी सर। अरे ये भी तो बाकी है अभी। में ही रह जाएंगे। चलो एक और सवाल इस तरीके का, 1/2x -2/5x। तो अब समझ, ये पेपर 2 है। 5/10x -4/10x। तो 5 - 4 का मतलब 1/10x। ठीक है। एक मिनट सर। ये मैं जल्दी जल्दी बस इसको इस तरह के सवालों को गो थ्रू कर रहा हूँ, किसी को नहीं समझ में आए तो वो रोक के पूछ ले। मैं सिर्फ इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि जब मैं सॉल्यूशन शेयर करूँ तो फिर आपको आंसर चेक करने में प्रॉब्लम ना हो। जी माहिन। सर वो वाली बात कर रहा हूँ सर, आप मुझे ग्रुप में ऐड कर दें प्लीज। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। सर मुझे आपको वो नंबर नहीं पता। मालूम कर लीजिए, किसी से मिल जाएगा। कौन से स्कूल में आप? मैं हेड स्टार्ट में ही हूँ सर। बस तो हेड स्टार्ट में आप किसी को भी मैसेज करें, नंबर मिल जाएगा आपको मेरा। ओके, थैंक यू सर। 1/2x + 2/5x। तो सर ये अभी तो करें। 5, ये कब किया, अभी क्या हो गया? 5/10x + 4/10x और ये हो गया 9/10x। ठीक है। ये जो मैंने क्वेश्चंस छोड़े थे, उम्मीद है किए होंगे आप लोगों ने। मेरे ख्याल में इस तरह के सवाल भी सारे हो गए। सर क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 है। ये पता नहीं स्क्रॉल करते हुए था किस पे। 3a/4b - a/6b। तो 12 बनाना है हमको। ठीक है, तो 9a/12b -2a/12b। तो 9a - 2a 7a/12b। ठीक है, समझा मैं चुका हूँ, बस जल्दी जल्दी से इसको बस खत्म करने के लिए कर रहा हूँ ये सारे सवाल। जो थोड़े बहुत सवाल रह जाएंगे जो मैंने टिक किए वहाँ पे करने के लिए, वो भी मैं सॉल्व करके ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा ताकि कम से कम चैप्टर 1 हमारा वाइंड अप हो जाए। फिर उसके बाद चैप्टर 2 की तैयारी इंशाल्लाह शुरू करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसी को यूज करके तैयारी करनी है टेस्ट वीक के लिए, पहले इसी सबसे करेंगे। चलिए भाई, अब आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस आ गए।
जिसकी ज्यादातर एप्लीकेशन है और जिसपे ज्यादातर गलतियां भी होती हैं। ठीक है, अब खैर मैं कोशिश ये है कि जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें खत्म करने की, सीखना भी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इसलिए मैंने पहले सारी की सारी चीजें एक तरफ की ताकि फिर यहाँ पर आके इन चीजों पे फोकस कर सके। अब आपके पास डिनोमिनेटर में पूरी पूरी एक्सप्रेशंस हैं, ये x+1 2x-1 ये एक्सप्रेशंस है। ये सिर्फ नंबर्स या सिर्फ वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर दो दो तीन तीन टर्म्स आएंगे आपके पास। ठीक है, उसूल वही पुराना रहेगा कि पहले चेक करो कहीं फैक्टराइजेशन तो नहीं हो रही। ठीक है, तो क्या यहाँ पर कहीं फैक्टराइजेशन हो रही है? नहीं। फैक्टराइजेशन कहीं नहीं हो रही। अच्छा, अब फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिनोमिनेटर को सेम कैसे करना है। अब एक जगह मेरे पास x+1 का स्क्वायर है और एक जगह सिर्फ x+1 है। ठीक है, एक तो ये वाले फ्रैक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी एप्लीकेशन आगे भी बहुत आनी है। अभी आपको इक्वेशंस के सॉल्यूशन में भी ये बहुत यूज करना है। और दूसरा, गलतियां भी सबसे ज्यादा इसी में होती हैं। और ये सवाल या इस तरह का सवाल तकरीबन हर साल आ ही जाता है सीआईज में, किसी न किसी शक्ल में आ जाता है। या तो इसी शक्ल में आएगा कि आप सिंप्लीफाई करें, इस तरह नहीं आएगा तो इक्वेशन बनाने वाली शक्ल में आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, जैसे इसके नीचे वाले ही पार्ट देख लें, ये हो सकता है आए, हो सकता है नहीं भी आए। बट ये जो 4 का पार्ट सी है, ये किसी भी तरह के असेसमेंट में आप बैठे होंगे, चाहे कैम्ब्रिज के पेपर की बात करें, चाहे अपने स्कूल के पेपर की बात करें या टेस्ट वीक की बात करें, अगर पेपर बनाने वाले को थोड़ा भी असेसमेंट क्राइटेरिया की अकल समझ है तो ये सवाल, इस तरह के फ्रैक्शंस का सवाल लाजमी वो देगा ही किसी ना किसी तरह। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को अब सेम बनाना है। एक जगह x+1 का स्क्वायर है। अब याद रखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए फैक्टर्स चाहिए। अब क्योंकि बच्चों को समझ ही नहीं है कि जी सिंप्लीफाई करने के लिए फैक्टर्स चाहिए, तो क्या कर देते हैं, 3/x+1 का होल स्क्वायर है उसको एक्सपेंड करके बैठ गया। भाई फैक्टर्स चाहिए, फैक्टर्स खत्म नहीं करने। तो ये करके बैठ गए। अब जब ये करके बैठ गए तो सीधी सी बात है, गलत रास्ते पे निकल गए, फिर उसके बाद तो मुश्किल है। तो इसलिए कहा कि भाई आपको फैक्टर्स चाहिए हैं, फैक्टर्स अगर मौजूद है तो उसको खत्म नहीं करना है आप। ठीक है, तो ये जो मैंने किया ये गलत स्टेप करके बैठ जाते हैं बच्चे, और फिर जब गलत स्टेप करके बैठ गए तो उसके बाद फिर परेशानी हो रही है। सही है बात, तो एक ये ख्याल रखिएगा। चलिए अब जरा वापस आए सवाल पे। पहले वाले डिनोमिनेटर में x+1 पे स्क्वायर है और दूसरे वाले में सिर्फ x+1 है। अब या तो आप x+1 का स्क्वायर खत्म कीजिए या x+1 वाले पे x स्क्वायर ले आइए। स्क्वायर लाया जाएगा, इस x+1 को आप x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब ऐसा करेंगे तो ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रैकेट का इस्तेमाल आप करना क्योंकि भूलेंगे तो मैं आपके नंबर काटूंगा फिर। और जो नंबर कटेंगे इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह करे आपके नंबर ऐसे कटें कि आप सिर्फ एक नंबर से या सिर्फ दो नंबर से फेल हो। अगर सुकून से आप 15-20 नंबर से फेल हुए तो फिर मजा नहीं आएगा। दो नंबर से फेल होगा कोई, एक नंबर से फेल होगा कोई, उसको जरा अफसोस ज्यादा रहेगा, फिर वो आगे से एहतियात करेगा। जो लोग तसल्ली से इत्मीनान से फेल होते हैं उनको नहीं होता मसला। मतलब एक बच्चा है जिसको पता है कि मैं जो है वो 50-60 नंबर का पेपर तो गलत करूंगा, तो उसको 2-4 नंबर करने का अफसोस नहीं होता। एक बच्चा होता है उसको होता है कि यार मैं जो है ना वो 200 में से 200 ला सकता हूँ, उसको 2 नंबर भी कम हो जाए ना तो उसके आंसू निकल आते हैं। आप तो 250 ले आओगे बेटे। चलिए, तो ब्रैकेट आप नहीं लिखेंगे फिर हम आपके नंबर काटेंगे इंशाल्लाह, और उन्हीं 1-2 नंबरों की वजह से आप फेल होंगे, तब सही मजा आएगा। एक नंबर से ये रह गया। x+1 × x+1 कितना?
x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। सही है बात। अब जैसे ही डिनोमिनेटर सेम हो गया उसके बाद आप न्यूमिनेटर्स को ऐड कर दीजिए। 3 माइनस 2 टाइम्स एक्स प्लस वन। सबसे ज्यादा सवाल इसी तरह के आते हैं, दो फ्रैक्शंस के बीच में सबट्रैक्शन, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां बच्चे यही करते हैं। अच्छा, अब आपको डिनोमिनेटर एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, न्यूमिनेटर को एक्सपेंड करने की जरूरत है। मैंने आपको एक्सपेंशन के टाइम पे सिखाया कि माइनस को पहले देखें, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एक्स, 2x, फिर से माइनस प्लस माइनस 2 वन जार 2 अपॉन में x प्लस वन का होल स्क्वायर। Is there a need of expanding the denominator while simplifying fractions? Simplify करते हुए expansion of the denominator is not required, and if it is not required, then leave it like this. Yes. इसलिए मैं इतना बड़े आराम से स्कूल से कह रहा हूँ, सिंप्लीफाई करते हुए डिनोमिनेटर को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं। अब आपके पास इसमें न्यूमिनेटर में अगर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है उसको आप करेंगे, तो वो कौन कौन है? 3 और माइनस 3 माइनस 2 कितना? 1 लिखेंगे बेटा 1 मल्टीप्लाई में नहीं है ना, टर्म है। 1 जी माइनस 2x अपॉन x प्लस वन का स्क्वायर। इस पॉइंट पे एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि हमेशा चेक करने की आदत रखिए, वो क्या है? सबसे पहले चेक इफ factorization is possible in the numerator. अब इसमें ना जरा कोशिश ये कीजिएगा अपनी उम्र के हिसाब से ही जो है ना चीजें सीखें थोड़ी सी। इतना चेक करना आप अफोर्ड कर सकते हैं, इससे ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वरना इससे भी हाथ दो बैठेंगे। ठीक है, तो पहली चीज चेक करें, नहीं वो तो यूं ऐसा होता है तो चेक करते हैं, वैसा होता है तो चेक करते हैं। ठीक है, उतना जानना अफोर्ड नहीं कर सकते आप इस उम्र में ना। अगर उतना कोई आपको बता भी देगा तो 2 दिन बाद आप भूल जाए। ठीक है, तो इससे ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। जब लगेगा हमें कि आप जा सकते हैं हम खुद बता देंगे। सबसे पहले चेक इफ फैक्टराइजेशन इज पॉसिबल इन द न्यूमरेटर। ठीक है, उसके बाद ओनली factorize if there is any cancellation possible। ठीक है, वो ये वाले नंबर और जो नीचे का वो कब चेक? हाँ, यानी अगर पहले तो चेक करो कि फैक्टराइजेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर हो सकती है तो भी आंख बंद करके फैक्टराइज नहीं करो। फैक्टराइज भी तभी करो जब तुम्हें लगे कि न्यूमिनेटर में से कुछ ऐसी चीज कॉमन आएगी जो डिनोमिनेटर में किसी चीज से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर फैक्टराइजेशन हो ही नहीं रही तब तो फिर बात ही खत्म होगी। लेकिन अगर फैक्टराइजेशन हो भी रही है तो चेक करेंगे कि यार वो फैक्टर कॉमन आने के बाद कुछ कैंसिल करेगा कि नहीं। इसमें सर वो मेरे बड़े कजन आए थे घर पे, मेरे फलाने दोस्त आए थे घर पे, यूं आए थे घर, उन्होंने बताया कि नहीं ये तो करना ही नहीं, ये तो तब करना होता है। ठीक है भाई, आप इतना जानना अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, उतना जानना आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसलिए बस यहाँ तक रुकेंगे। इससे ज्यादा हमारे लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल है, तो इससे पहले बदहजमी हो के ये भी पेट में ना रहे, बेहतर है इतने पे इक्तफा कर लें। चलिए, अब उसके बाद यहाँ पर
एक एक्सप्रेशन है x प्लस 4, दूसरी एक्सप्रेशन है x माइनस 1। हम x प्लस 4 को कुछ भी करके x माइनस 1 या x माइनस 1 को कुछ भी करके x प्लस 4 नहीं बना सकते। तो क्या करेंगे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले वाले फ्रैक्शन को x प्लस 4 से मल्टीप्लाई, एक्स माइनस 1 से करेंगे ना। पहले वाले को, आई एम सॉरी, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में x माइनस 1। दूसरे वाले को x प्लस 4 से मल्टीप्लाई। सही है। यहाँ पर बीच में प्लस की साइन है, तो रिस्क की बात नहीं है यहाँ पर। x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 विल बी 5x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x प्लस 4। उसके बाद प्लस दूसरे वाले फ्रैक्शन को x प्लस 4 से 2 मल्टीप्लाई, तो 2x प्लस 8 अपॉन, जी सलमान। सर मैं ये बोल रहा हूँ 5x माइनस 5 नहीं होगा? 5x माइनस 5 हो जाएगा, बिल्कुल बात सही है आपकी। जैसे ही डिनोमिनेटर्स सेम हो गए, न्यूमिनेटर्स को हम कंबाइन करते हैं। तो डिनोमिनेटर को एक दफा लिख दिया, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4, 5x प्लस 2x 7x माइनस 5 प्लस 8 प्लस 3 अपॉन में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4। क्या डिनोमिनेटर एक्सपेंड करूं? ठीक है। अब क्या हमारा काम क्या है? फैक्टराइजेशन चेक करना। चेक इफ फैक्टराइजेशन and then cancellation is possible। बस एक नजर मार के ये चेक कर लें कि फैक्टराइजेशन और उस फैक्टराइजेशन के बाद कैंसिलेशन पॉसिबल है या नहीं। अगर है तो कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। सही बात। सर अच्छा, इसमें एक बहुत खूबसूरत काम करते हैं बच्चे। वो क्या खूबसूरत काम है? पहले वाले डिनोमिनेटर में क्या है? x, दूसरे वाले डिनोमिनेटर में क्या है? x प्लस 2। तो क्या किया, x है, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, हमने कहा भाई सर ने कहा था सेम बनाना है, तो बस अब एज ये अलाउड है नहीं अलाउड है ये तो हमने सोचना ही नहीं है। भाई ये नहीं अलाउड, चीजें अगर सेम बनानी है तो सिर्फ थ्रू मल्टीप्लिकेशन सेम बन सकती है, दैट्स इट। फ्रैक्शंस में अगर ऊपर नीचे चीजें सेम बनानी है तो वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के थ्रू सेम बन सकती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के थ्रू सेम नहीं बन सकती। सही है। तो ऐसे खूबसूरत काम करते हुए भी जो है वो पाए गए हैं लोग, और इंतहाई बदसूरत लगते हैं फिर ऐसे लोग कि मतलब हद ही हो गई यार, मतलब क्या किस तरह के तुम लोग काम कर रहे हो और बात भी नहीं मानते। फिर उसके बाद जो है वो हालांकि 50 सवाल करवा दो, 50 जगहों पर लिखवा दो, फिर भी यही काम गलत। बाज वक़्त तो लोगों को ये लगता है कि ये जो मैं साइड में लिख रहा हूँ ये करना है। भाई ये कॉमन एरर्स हैं, अल्लाह के वास्ते। अब उसके बाद आप इसको 3x प्लस 6 प्लस 4x ओवर x टाइम्स x प्लस 2, 3x प्लस 4x 7x प्लस 6 ओवर x टाइम्स x प्लस 2। क्या चेक करना है यहाँ पर? फैक्टराइजेशन हो रही है। हो रही है। जब फैक्टराइजेशन ही नहीं हो रही तो बात ही खत्म हो गई।
ये मैंने थोड़े टाइम पहले आप लोगों को जब थोड़े टाइम पहले तो खैर नहीं, बिल्कुल जब फर्स्ट टाइम टॉपिकल करवाया था तो आपसे कहा था कि कोई भी टॉपिक जब आप अभी कर रहे हैं, ग्रेड 9th में कर रहे हैं, उसमें यूनिक तरह के क्वेश्चंस को हाईलाइट कर लें, ताकि जब आप बिल्कुल अपने फाइनल टाइम पे तैयारी कर रहे हो तो फिर आपको वो यूनिक सवाल ढूंढने नहीं पड़ते। 3 टर्म्स वाले फ्रैक्शंस या 3 टर्म्स वाले सवाल आर वेरी रेयर, उमूमन नहीं आते। ठीक है, अभी मैंने इसको हाईलाइट करके छोड़ा है, यूनिक क्वेश्चंस की कैटेगरी में डाल के छोड़ दिया मैंने इसको। सही है, हाँ यार। सर मैं पूछ रहा हूँ, जो आपने यूनिक वाला क्वेश्चन छोड़ा है तो ये हम लोग भी नहीं करेंगे ना? नहीं या हमको जब करेंगे, करेंगे। ये मैंने छोड़ा इसलिए है कि देखिए इस पेपर में आप जिस तरह के सवाल अभी कर रहे हैं, वैसे 5 सवाल 7 सवाल कर लिए बस बहुत है। सही है, अब पूरा पेपर थ्रू करने की जरूरत नहीं, बट इस पूरे पेपर में कुछ यूनिक तरह के सवाल हैं जो कभी कभी आते हैं। ठीक है, वो आपको लाजमी देखने होते हैं, इसलिए मैंने हाईलाइट करके रखी है कि आपको पता हो कि इस टॉपिक के यूनिक काइंड ऑफ क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, करने तो है वो। तो जब मैं ये सारे एक तरह के सवाल कर लूंगा, क्योंकि अभी मेरा सारा फोकस उस एक तरह के सवाल पे है। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्वेश्चंस भी करूंगा। फिर पेपर की तैयारी करते हुए आप पेपर को पूरा मिक्स करके करें, सवाल करेंगे, सारे सवाल हैं इसमें। सही है, चलो अब जैसे ये है, अब इसमें क्या करना है, एक जगह x+4 है, एक जगह 3x-2 है, और ये 4 नंबर का सवाल है। 2x+3 अपॉन x+4, इसको किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है बोलो? इसको 3x-2 से मल्टीप्लाई और 3x-2 से ही डिवाइड। अगले वाले फ्रैक्शन में गए, दैट इज 5/3x-2, उसको किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? x+5 को मल्टीप्लाई किया x+4 से, और 3x-2 को भी मल्टीप्लाई किया x+4 से। सही है, चलो न्यूमिनेटर को तो एक्सपेंड करना है, तो 2x को पहले मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं पूरे के पूरे 3x-2 के साथ, और +3 को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3x-2 के साथ। इसका डिनोमिनेटर हमने वैसे ही छोड़ा, x+4 इंटू 3x-2 -5x+20। अभी सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई किया है मैंने, ये हो गया 3x-2 इंटू x+4। अब इसके बाद मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और कंबाइन भी कर रहा हूं। 2x मल्टीप्लाई बाय 3x 6x², 2x मल्टीप्लाइड बाय -2 -4x, +3 मल्टीप्लाई बाय 3x 9x, +3 मल्टीप्लाइड बाय -2 -6। माइनस के बाद 5x+20 को मैंने फिलहाल ब्रैकेट में लिखा, और पूरे का पूरा डिनोमिनेटर सिंगल कर दिया। यहां तक कोई मसला? सही है बात? चलो जरा, अब ये वाला 6x² ऐसे ही, माइनस का 4x प्लस का 9x प्लस का 5x माइनस का 6। अब ये ब्रैकेट खोल दीजिए, माइनस का 5x और माइनस का 20।
होल डिवाइड बाय एक्स प्लस 4 इंटू 3x-2 और क्या हो गया प्लस के 5x से माइनस का 5x कैंसिल 6x² वैसे का वैसा ही माइनस का 6 और माइनस का 20 कितना हो जाएगा इसका है ना ये बोलूंगी माइनस का 26 अपॉन x प्लस 4 और 3x-2 बताओ न्यूमिनेटर में फैक्टराइजेशन पॉसिबल है कि नहीं क्या कॉमन आ रहा है 2 2 अब अगर आपने 2 कॉमन ले लिया फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल है ठीक है तो बचेगा क्या क्या बचेगा 3x² माइनस x² 3x² माइनस 13 बचेगा ये बात सही है क्या इस फैक्टराइजेशन का कुछ फायदा है नहीं क्या मैं ये फैक्टर्स बनाकर छोड़कर आ जाऊं नहीं नहीं आप फैक्टर्स पे छोड़ के नहीं आ सकते न्यूमिनेटर में फैक्टर्स छोड़ के नहीं आ सकते सही है क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो इसका मतलब आपने सिंप्लीफिकेशन नहीं की तो कॉमन सिर्फ उस सूरत में लीजिए जब कुछ कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो कॉमन होते हुए भी बाज़ औक़ात आपको ख्याल रखना है मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो खैर सीधी सी बात है कॉमन आएगा ही नहीं लेकिन अगर कभी कॉमन कुछ बचेगा भी तो भी आपको सोचना है कि यार मैं कॉमन लूं चीजों को कॉमन नहीं लूं चलिए अब बताइए इसमें क्या करना है किससे किससे मल्टीप्लाई कर दें पहले वाले फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करवा रहे ये वाले को x प्लस 5 टाइम्स x प्लस 4 दूसरे वाले फ्रैक्शन को किससे करवा रहे 2x माइनस 1 2x-1 और उसके बाद डिनोमिनेटर को क्या मल्टीप्लाई मतलब आप ये स्टेप डायरेक्टली कर सकते हैं ये मैंने आपको बिल्कुल वो चीज करके दी जो आप पेपर में एक्चुअली करते हैं ये किया जाता है लेकिन हम आपको अलग अलग करवा चुके चीजें बहुत दफा करवा दिए बहुत दफा दिखा दिया अब थोड़ा पेपर के अकॉर्डिंगली भी सीखना है कि यार पेपर में हमें क्या उतना टाइम है उतना टाइम नहीं है तो आपको ये इस दिस शुड बी योर फर्स्ट स्टेप नहीं हो पा रहा तब डेफिनेटली आप सहारा ले सकते हो उन स्टेप्स का वरना यहाँ से बात स्टार्ट की जाएगी और ये आपका पहला स्टेप होगा एग्जामिनेशन में अब यहाँ होगा क्या 5x माइनस 6x कितना बचेगा प्लस का x और प्लस का 23 और अपॉन में 2x माइनस 1 और x प्लस 4 इसमें जरा ये ख्याल रखिएगा ये जो नेगेटिव साइन है सिर्फ किसका है ये जो ऊपर नेगेटिव साइन है ये किसका है ये सिर्फ x का है इसमें अगर आपने इसको ऐसे लिखा ना डिनोमिनेटर न्यूमरेटर तो ये दोनों बातों में फर्क है सही है ये दोनों बातें अलग ये माइनस साइन पूरे फ्रैक्शन का है तो ये मत कीजिएगा अगर यहाँ लिखते थे दोनों का हुआ ना हाँ तो यहाँ लेकिन लिखा है वैसे जब हम दोनों मल्टीप्लाई कर रहे होते तो उसे ऊपर वाले से करते हैं ना तो ये पूरे फ्रैक्शन का है सही है तो ये ख्याल रखिएगा दीज टू आर डिफरेंट
इंस्टीट्यूट आर डिफरेंट फ्रॉम आइए बात समझ में। चलिए भाई, अब जो है वो कुछ सवाल आपके लिए छोड़ूंगा मैं। 17 मैंने आपके लिए छोड़ दिया। ये पेपर 1 की बात हो रही है, ओके। 18 मुझे कराना है, ये भी हाईलाइट किया है। ये अपनी तरह का एक ही सवाल है। ऐसे सवाल अचानक से पेपर में आ जाए मुश्किल हो जाती है। 19 भी आपके लिए छोड़ दिया। फिर उसके बाद 21। अभी पेपर 1 के कुछ सवाल आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। पेपर 2 फिर जब जल्दबाजी में खत्म नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। अगर नेक्स्ट वीक में क्लास चली जाएगी तो कोई बात नहीं। 25 ये पेपर 1 के सवाल हैं जो मैंने आपको बता दिए। अब मैं नेक्स्ट वीक में इसके कुछ और पेपर 2 के सवाल जो है वो डिस्कस करके फिर इसको वाइंड अप करूंगा, ताकि जो है वो सुकून से समझ में आ जाए। जल्दबाजी नहीं कर रहा मैं इस टॉपिक के साथ। बाकी फिर अल्लाह वाले। कोई सवाल है किसी का तो बता दीजिए। इस वीक की रिकॉर्डिंग्स मैं आपको आज इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, तो उसके बाद फिर जो लोगों ने मिस किए वो उसको देख लीजिएगा।